हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। मैं आज आपको बीएसएफ एससीएमएम एएसआई की भर्ती जो 2024 में आई थी और उसका फिजिकल हो गया है और उसका भी रिजल्ट आ गया और उसका एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। उसके मैं प्रीवियस ईयर की पेपर लेके आया हूँ। ये आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। ये हिंदी का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। यह पेपर आपका 17 जून 2023 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। बिल्कुल रियल पेपर है ये देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल रियल पेपर, जो आंसर की आती है उसकी ओरिजिनल पेपर है ये। और अब की बार भी ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है, तो इस वीडियो को आप देखना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस बार भी क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं। हम आपको कंप्यूटर और इंग्लिश का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैथ और रीजन का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ये सीरीज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रहने वाली है। मैं आपको एएसआई का भी पेपर कराऊंगा, जो आपकी 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उसके भी पेपर कराऊंगा मैं। तो चलते हैं रियल क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ये 17 की थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जो 17 जून 2023 में आपका एग्जाम हुआ था। जो टोटल 351 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई थी, परंतु इस बार 1501 पोस्ट हैं एससीएम की और 200-250 पोस्ट हैं इसमें एएसआई की। टोटल आपकी 1800 प्लस पोस्ट हैं। इसके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। यही बिल्कुल सेम पेपर आया था 17 जून की थर्ड शिफ्ट में। हिंदी का पेपर है ये। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का अर्थ है देशज शब्द, और तत्सम शब्द है जो संस्कृत के शब्द हैं। इन चारों में से पूछा है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी बाहु, ऑप्शन डी बंधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहन। बहन का भगनी होता है, बहन का वो होता है तत्सम शब्द भगनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, पावक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए पा प्लस बक, ऑप्शन बी पौ प्लस बक, ऑप्शन सी पा प्लस अंक, ऑप्शन डी पौ प्लस अक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पौ प्लस अक। ये अयादी संधि है और आपको पता है कि अयादी संधि का मेल आ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ का मेल कोई अन्य स्वरों से होता है। ये स्वर संधि का भेद है। तो कुछ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पौ अक। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अतरंग शब्द का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए बदरंग, ऑप्शन बी सतरंगी, ऑप्शन सी बहिरंग, ऑप्शन फोर नारंगी। तो आपको बताना है कि अतरंग शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहिरंग। अतरंग का मतलब होता है अंदर का रंग और बहिरंग का वो रंग होता है बाहर का रंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। मैं आपको सभी जो सब्जेक्ट आते हैं बीएसएफ एससीएम में, उसके मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा मैं। बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर। चौथा क्वेश्चन है इसमें, अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए निकम्मा होना, ऑप्शन बी बेपना होना, ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्र होना, ऑप्शन डी स्वार्थी होना। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्र होना, अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना का लोकोक्ति का अर्थ है, सही अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 स्वतंत्र होना। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, श्रमदान का सही समास विग्रह क्या है? ऑप्शन ए श्रम के लिए दान, ऑप्शन बी श्रम से दान, ऑप्शन सी श्रम का दान, ऑप्शन डी श्रम को दान। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रम का दान होता है। श्रम के लिए दान नहीं होता, श्रम से दान नहीं होता, श्रम को दान नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 श्रम को दान, श्रम का दान। छठा क्वेश्चन है इसमें, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है वाक्य के रेखांकित अंशों में संख्यावाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए आवर्तीवाचक, ऑप्शन बी गणनावाचक, ऑप्शन 3 क्रमवाचक, ऑप्शन डी समुदायवाचक। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद है। ये संख्या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे एक गुना, 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, तीसरा दूनी, 4 गुनी, इस प्रकार इसमें आते हैं। सातवां क्वेश्चन है इसमें, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समाज है? ऑप्शन ए कर्ण तत्पुरुष समाज, ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष समाज, ऑप्शन सी अपादन तत्पुरुष समाज, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष समाज। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष समाज। यह एक तत्पुरुष समाज का प्रकार है।
8वां क्वेश्चन है इसमें, कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रेड़ू, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी धतूरा। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेड़ू। कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, परंतु गेहूँ, सोना, धतूरा कनक का अनेकार्थी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेड़ू। 9वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से गरल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी विष, ऑप्शन डी ठंडा। तो आपको बताना इन चारों में से इसका विलोम शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है गरल होता है विष, तो इसका विलोम शब्द होता है अमृत, और अमृत का ही पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुधा। इसका गरल का विलोम शब्द नहीं है, परंतु जल, विष और ठंडा, गरल का अर्थ होता है विष, इसका समानार्थी शब्द है ये। 10वां क्वेश्चन है इसमें, कौन सा शब्द बात का युग्म सही अर्थ युग्म है। इन चारों में से आपको बताना है कि इसका बात या बात का सही शब्द युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए हवा या रोग, ऑप्शन बी हवा या वचन, ऑप्शन सी वचन या हवा, ऑप्शन डी रोग या वचन। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हवा या वचन। बात का अर्थ होता है हवा और बात का अर्थ होता है वचन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये बिल्कुल रियल पेपर रहने वाला है, ये बिल्कुल 17 का रियल पेपर है, जो आपको देख सकते हैं कि ये आंसर की 17 की थर्ड शिफ्ट की। 11वां क्वेश्चन है इसमें, राम कहानी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अभिभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष समाज, ऑप्शन सी द्वंद्व समाज, ऑप्शन डी द्विगु समाज। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समाज, क्योंकि इसमें राम की कहानी की का ये संबंधवाचक है, ये संबंधवाचक तत्पुरुष समाज है। 12वां क्वेश्चन है इसमें, आधी अधूरी इच्छा से किया गया कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, इस वाक्य में इच्छा का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से जो शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए। जो इच्छा है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से ये आपको चूज़ करना है। ऑप्शन ए इसमें मोह, ऑप्शन बी इसमें ईप्सा, ऑप्शन सी इसमें अभिलाषा, ऑप्शन डी इसमें चाह। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोह। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 13वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए जो विधि द्वारा कानून के विरुद्ध हो। ऑप्शन ए वैदिक, ऑप्शन बी विधिवान, ऑप्शन सी अवैध, ऑप्शन डी विरुद्धवाद। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवैध। वेद संबंधी होता है तो उसे वैदिक बोलते हैं। विधिवान होता है विधि से संबंधित, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 14वां क्वेश्चन है इसमें, भयंकर का सही संधि विच्छेद रूप निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा है। ऑप्शन ए भयकर, ऑप्शन बी भयंकर, ऑप्शन सी भयंकर, ऑप्शन डी भयंकर। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भयंकर, क्योंकि अंग का मेल जो अंग आता है उसके स्थान पर माँ लगाते हैं, हलंत वाला माँ लगाते हैं, आधा माँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक व्यंजन संधि है। यही बात आपको ध्यान रखनी है। 15वां क्वेश्चन है इसमें, बिल्ली छत विलैंक चढ़ गई वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक का प्रयोग करें। ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी से। तो आपको बताना इन चारों में से इसके बीच में कौन सा शब्द आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पर आएगा। और यह एक अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। इसमें में, पर, पे, तो इसमें 3 प्रकार के कारक आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पर। और 16वां क्वेश्चन है इसमें, मुहावरा अंधों को दिया दिखाना का उचित वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए अंधा होना, ऑप्शन बी सहायता करना, ऑप्शन सी सहायता को सत्य को पहचानना, ऑप्शन डी व्यर्थ कार्य करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यर्थ कार्य करना। अंधे को दिया दिखाना का मतलब होता है व्यर्थ कार्य करना, क्योंकि उसे कितना भी समझा लो वो हमेशा अपना ही काम करेगा। और 17वां क्वेश्चन है, ये गद्यांश है। इसमें 4 नंबर के गद्यांश आते हैं। इसमें आप पढ़ के बताते हैं। इसमें गद्यांश में हमें संदेश मिलता है। पहले हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, इसके हिसाब से पता लगेगा कि इसमें क्या पूछा गया है। नगर हमारा प्राकृतिक निवास नहीं है, मनुष्य का काम धंधे की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं से हमने नगरों में निकास कर लिया है।
परमात्मा की यह इच्छा कदापि नहीं है। हम विश्व में ईंट, लकड़ी, पत्थरों की गोदी में पलकर मनुष्य बने। हमारे कार्यालय और तथा नगरों के साथ फल, फूल, पत्ती, सूरज, चाँद आदि का कदापि कोई संबंध नहीं है। यह नगर हमें रस से परिपूर्ण प्रकृति की गोद से छीनकर अपने तपे हुए पेट डालकर पचा सकते हैं एवं झुलसा सकते हैं, परंतु जिन व्यक्तियों को इनमें रहने का स्वभाव पड़ गया है, जो व्यापार के नशे में लीन रहते हैं, वे धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वभाव, अपनी प्रकृति को नष्ट करके विशाल जगत से पृथक होते चले जाते हैं। इस पैराग्राफ को हमने पूरा पढ़ लिया है ध्यान से। तो इसमें 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें गंत्यास में हमें संदेश मिलता है। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण का, ऑप्शन बी नगरों में सुख सुविधा जुटाने का, ऑप्शन सी वृक्षारोपण का, ऑप्शन डी प्रकृति के निकट रहने का। तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति के निकट रहने का इस गद्यांश का सही उत्तर है। 18वां क्वेश्चन है इसमें, जो सदा व्यापार की नशे में लीन रहते हैं वे। तो इसमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा हमें। परंतु जिन व्यक्तियों इनमें रहने का स्वभाव पड़ गया है, वो सदा व्यापार के नशे में लीन रहते हैं। वे धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वभाव, अपना प्रकृति को नष्ट करके विशाल जगत से पृथक होते चले जाते हैं। ये देखिए इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर है ऑप्शन ए विशाल जगत से पृथक होते चले जाते हैं। इस पैराग्राफ का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इसमें 19वां क्वेश्चन है, इसमें नगरों में निवास का कारण है। तो इसमें इसका पैराग्राफ का राइट आंसर है, मनुष्य को काम धंधे की आवश्यकता एवं इच्छाओं से हमें नगरों में निकास कर लिया है। तो इसका है मनुष्य में काम धंधे के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काम धंधे की आवश्यकता के लिए मनुष्य नगरों में निवास करता है। गद्यांश 20 में है, गद्यांश में मानव प्रकृति निवास स्थान किसे बताया गया है। ऑप्शन ए ईंट, पत्थर एवं लकड़ी की गोद, गलत। ऑप्शन बी कार्यालय, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी प्रकृति की गोद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति की गोद मानव का प्राकृतिक निवास स्थान बताया गया है। मैंने आपको 17 जून 2023 का बिल्कुल जेन्युइन पेपर 3rd शिफ्ट का हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर करा दिया। इसमें टोटल 5 शिफ्ट हुई थी। मैं आपको 5 शिफ्ट का हिंदी के पेपर को एनालाइसिस कराऊंगा और फिर भी ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं बिल्कुल ओरिजिनल इस प्रकार रहने वाले हैं। मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं BSF SCM में सबका मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।